बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो डीएच मुल्तान में वेरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या सोच रहे हैं वो लोग कि हम डेवलपमेंट चार्जेस जिनके ज़्यादा पे हो चुके हैं वहाँ पे प्लॉट लें या कम डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लॉट लें और कितने ड्यूरेशन के लिए आप अपनी पेमेंट यहाँ पे पार्क करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो उम्मीद है जो इस वीडियो में मैं सजेशंस दूंगा काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो मेरी पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले उन बिगनर्स के लिए मैं ये बताऊंगा कि डीएच मुल्तान के अंदर आपको 5 मरला के अगेंस्ट डेवलपमेंट चार्जेस आपने 9 लाख अदा करने होंगे, 8 मरला के लिए 11 लाख, 10 मरला के लिए 13 लाख, 1 कनाल के लिए 21 लाख, 2 कनाल के लिए 36 लाख अदा करने होंगे। ये डेवलपमेंट चार्जेस आप अब जो अदा करेंगे फ्यूचर में अगर आप किसी को सेल करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस आपको रिफंड होते हैं और कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी फ्लैक्चुएट कर रही होती है, चाहे वो ऊपर चली जाए, रेट बढ़ जाए या रेट कम हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस की जो अदायगी आज आप करेंगे कल को आपको वो रिफंड होगी। एक तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने होंगे, दूसरा आपने कॉस्ट ऑफ लैंड डिसाइड करनी होगी जिनसे आप अपना प्लॉट बाय कर रहे हैं, तीसरा आपने ट्रांसफ़र चार्जेस अदा करने होंगे। ट्रांसफ़र चार्जेस में आपने सेलर होने के नाते जो अपना टैक्स अदा करना है एफबीआर का, वो आपने गेन टैक्स देना होता है, और आप बायर होने के नाते अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपने वहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स आपने अदा करना होगा, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपने फिर इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक फाइलर और एक नॉन फाइलर। अगर आप फाइलर हैं तो उसमें आप देंगे 3% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसमें आप ज़्यादा अदायगी करेंगे। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ होगी आपके लिए। इसमें ज़्यादातर लोग फाइलर होते हैं। फाइलर नॉन फाइलर के अलावा ये एफबीआर के अलावा एक दूसरा टैक्स है जिसको हम स्टैंप ड्यूटी के नाम से जानते हैं। पहले आप 1% पे कर रहे थे, अब आप वो पे कर रहे हैं 2%। 1% आप का जो अदायगी है वो स्टाम्प ड्यूटी में काउंट होती है, दूसरी आपकी कॉरपोरेशन टैक्स में काउंट होती है। किस्सा मुख्तसर, आपने बैंक ऑफ पंजाब में 2% जमा करवाना है बीइंग अ फाइलर या नॉन फाइलर, ये रेशो आपके लिए सेम यही रहेगी, लेकिन एफबीआर की जो वैल्यू है फाइलर नॉन फाइलर होने के नाते वो आपकी बदल जाएगी। ये परचेजर के लिए बता रहा हूँ। साथ में आपने डीएचए की फ़ीस पे करनी होगी। डीएचए की फ़ी का वाउचर आपको मिल जाएगा, वो आप पे कर लेंगे, या आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपनी वो डील कर रहे हैं, चीज़ें बाय कर रहे हैं, तो वो आपको बता देगा इस चीज़ के हवाले से कि आपने वो डीएचए से वाउचर आपने जनरेट करवा लेना है, वो आपने पे कर देना है। उसी के अंदर डीएचए फ़ीस के अंदर ही आपका मेंबरशिप जो है फॉर्म की वो फीस भी हो जाएगी, ट्रांसफ़र फीस भी हो जाएगी। वो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, उसमें आपके वो ट्रांसफ़र चार्जेस के अंदर लमसम आपने वो अदा करने होते हैं। मतलब 3 किस्म के आपने वाउचर, और चौथा आपने जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके देगा उसको प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं। ये टोटल आपने चीज़ें अदा करनी होती हैं। सेलर होने के नाते आप जस्ट अपना एफबीआर अदा करेंगे। अब ये हो गई कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अदा करनी हैं, क्योंकि ये बताने का मकसद अभी है तो ये बेसिक। आप में से कुछ लोग जो पहले मेरी वीडियोस देख रहे होंगे यकीनन वो स्क्रॉल शायद कर चुके होंगे या आगे वो वीडियो फॉरवर्ड करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन जो नया बंदा है उसको डीएच मुल्तान की अगर ट्रांजैक्शन के हवाले से नहीं है तो मेरे ख्याल से ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी मैं ये चीज़ बताऊं ताकि उनको क्लियर हो, क्योंकि ये मैंने 1-2 लोगों के साथ होते हुए देखा है कि उनके साथ कुछ ज़्यादा उनसे चार्जेस ले लिए गए। वो फाइलर थे, नॉन फाइलर वाला टैक्स ले लिया गया। वो नॉन फाइलर थे, उनको हिडनली फाइलर करवा के और उनसे नॉन फाइलर वाला ले लिया गया, लेकिन अदायगी फाइलर की गई। तो खैर ये 100 चीज़ें होती हैं, उम्मीद है आप इनको बेहतर समझते होंगे, लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे जी, कहाँ पे लेना है। अब एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, अगर आपने बनाना है घर फिर तो बात ख़त्म हो गई, फिर आप पोजेशन सेक्टर के अंदर ही जाएंगे और पोजेशन सेक्टर के अंदर आपने डेवलपमेंट चार्जेस 100% पे करने होंगे। जिसने जितने पे कर रखे हैं आप उतने रिफंड कर देंगे। अगर उसने पे नहीं किए तो आप खुद से अगर पे करना चाहते हैं उससे एग्रीमेंट करके, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस जाहिर सी बात है देने तो हैं आपने मौके पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जी अभी तो मैंने घर नहीं बनाना और मैं 2-3 साल के बाद घर बनाऊंगा, तो फिर मेरे ख्याल से आपको ऐसा सेक्टर सूट करता है जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस पूरे जा चुके हैं। वो क्यों
क्योंकि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से आपको उन सेक्टर्स के अंदर कुछ रेट कम मिल सकता है। अब वो हर सेक्टर के अंदर ये चीज़ लागू नहीं होती। आप एम सेक्टर में जाएंगे, आई में जाएंगे, एच में जाएंगे, यहाँ पे रेट ज़्यादा है, लेकिन आप अगर क्यू में जाएंगे, आर में जाएंगे, ए में जाएंगे, तो इन सेक्टर्स में इनकी निस्बत रेट कम है और सेक्टर जी में भी कम है। दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि जी बनाना तो मैंने 3 साल बाद घर है और अभी मैं अपनी थोड़ी पेमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, और सेक्टर आपको इन पोजेशन सेक्टर के अंदर पसंद नहीं आ रहा, तो फिर तो जाहिर सी बात है आप उस सेक्टर में जाएंगे जो आपके एरिया में जहाँ तक आपकी अप्रोच आसान हो, इजी हो आपके लिए एक्सेस। अब उसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में इकबाल गेट, तो जाहिर सी बात है आप सेक्टर ओ, सेक्टर ई, सेक्टर एस, सेक्टर एन, सेक्टर आई, इन सेक्टर्स में जाएंगे कनाल के। 5 मरला में आप सेक्टर ई में जाएंगे, 10 मरला के लिए भी सेक्टर ई या B1 आप इंतखाब करेंगे। इसी तरीके से अगर आप बोसन रोड से दाखिल होते हैं तो वहाँ से भी आपको B1 का 10 मरला, ई का 10 मरला, ई का 5 मरला ये सूट करेगा। और कनाल के लिए अगर आप देखें तो वो आपको सेक्टर डी सूटेबल रहेगा, सेक्टर एच सूटेबल रहेगा, सेक्टर ए, सेक्टर ई वहाँ से आपको सूटेबल रहेंगे, या सेक्टर आई। लेकिन उसमें फिर दूसरी बात वही आ जाती है कि अगर आपने 3 से 4 साल बाद घर बनाना है तो आप किसी ऐसे सेक्टर का इंतखाब कीजिए जहाँ पे आपको कम से कम कीमत मिले। डेवलपमेंट चार्जेस को आप जहन में ना रखें, या आप साथ में पैरेलल ये भी सोच सकते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस आप कम वाला प्लॉट ले लें, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि उसका फ्यूचर क्या है। अब जिस तरह सेक्टर ओ के हवाले से मैंने बताया कि इसका फ्यूचर बहुत बेहतर हो सकता है। खैर DHA का कोई भी सेक्टर है उसका फ्यूचर तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ऐसा सेक्टर या कोई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें कीमतें मुस्तकबिल में ज़्यादा हो सकती हैं, तो उनमें सेक्टर ओ को मैं कहूँगा कि ये बहुत बेहतर रेट गेन करने वाला है। रिंग रोड के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें से मैं आपको जो बोसन साइड से दाखिल होते हुए या इकबाल गेट से दाखिल होते हुए जो सेक्टर करीब पड़ रहे हैं, सेक्टर आई, सेक्टर एन, सेक्टर के, सेक्टर एम, सेक्टर एच, जो ये वाले सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में कीमतें मुस्तकबिल में ज़्यादा रहेंगी। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि जी सेक्टर क्यू भी पोजेशन सेक्टर है, रिंग रोड के अंदर है, उसका नाम नहीं लिया। U1 कनाल एडवांटेज ले सकता है और वो एडवांटेज होगा उसको एजुकेशन सिटी का। इसी तरीके से आपके ज़हन में ये भी होगा कि सेक्टर एफ का मैंने नाम नहीं लिया, वो तो रुमेंजा एवेन्यू पे है, रुमेंजा गोल्फ कोर्स है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि एक साइड पे आपके सामने 2 कनाल 4 कनाल घर बने हुए हैं और आप वहाँ पे कनाल का लेके बैठे हैं, तो ज़हन में एक कम्प्लेक्स आता है, और वहाँ पे जो कम्युनिटी होगी रुमेंजा वाली, वो कम्युनिटी की नेचर और जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी नेचर एक अलग सी होगी। नेचर पे तो खैर वो बाद का मामला है, लेकिन उसमें आपको एक वाज़ह तौर पे दिखेगा कि वहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है रुमेंजा के अंदर एक मेंबरशिप आपको कार्ड मिले, या सिर्फ वो लोग एंटर हो पाए जिन्होंने गोल्फ